राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है थप्पड़ का जवाब। माँ जी, मैं आपकी और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए घर छोड़कर जा रही हूँ अपने मायके। अरे ओ बेहया, बहुत नाटक हो गया तेरा। जहाँ जाना है जा, अभी निकल। रोज रोज की कलह से मेरा दिमाग खराब कर दिया है तूने। माँ जी, आपने मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। तो क्या तुझे पालने का ठेका ले रखा है मैंने? दिन भर की झिकझिक, काम में ढिलाई, मुंह चलाना और ऊपर से शिकायतें। तुझे तो थप्पड़ के साथ साथ लात भी मारना चाहिए था। थप्पड़ पहली बार नहीं पड़ा है माँ जी, तो पहले क्यों चुप रही? तब तो घर अच्छा लग रहा था ना। अब अचानक याद आ गया जुल्म। चुप इसलिए थी, तू चुप इसलिए थी क्योंकि तुझे औकात पता थी अपनी। तेरे भिखारी बाप की हैसियत नहीं है तुझे नमक रोटी खिलाने की भी। खुद तो सूखी रोटी खाता है। हमने छत दी तुम्हें, खाना दिया, नाम दिया। माँ जी, नाम के बदले इज्जत नहीं छीनी जाती। इज्जत इज्जत वो पाता है जो बड़ों की सुनता है, सिर झुकाकर रहता है। तू तो शुरू से ही मुझे आंख दिखाती आई है। माँ जी, आप मुझे मारती पीटती रहे और मैं कुछ बोलूं भी नहीं तो अच्छी रहती, और आज बोल दी तो बुरी हो गई। आंख नहीं दिखाई, बस सहती रही हूँ। हर जुल्म सही नहीं होता। जुल्म, अरे वाह, अब मेरी डांट भी जुल्म हो गई। मेरा हाथ उठाना गुनाह हो गया। बहू हो या कोई अफसर, माँ जी, इंसान तो हूँ। इंसान बनने की इतनी जल्दी थी तो मायके क्यों नहीं बैठी रही, यहाँ क्यों चली आई? माँ जी, घर बनाने आई थी यहाँ। घर ऐसे नहीं बनते। यहाँ मेरी मर्जी चलती है। मेरे घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। माँ जी, अब नहीं, अब सिर्फ आपकी मर्जी नहीं चलेगी। क्या कहा? वही जो आपने सुना। बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। आज एक थप्पड़ क्या पड़ गया, खुद को महारानी समझने लगी है। आज समझ आया कि चुप रहकर गलत किया मैंने माँ जी। तो अब क्या करेगी तू? रोज जवाब देगी, रोज मुंह चलाएगी? माँ जी, रोज मार खाकर चुप नहीं रहूंगी मैं। मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे आंख मिलाएगी? अभी निकल मेरे घर से बेशर्म। माँ जी, घर तो आपका भी नहीं है, ये आपका भी ससुराल ही है। तो आप भी निकलिए घर से। बहू है तो बहू की तरह रह रही हूँ माँ जी। गुलाम नहीं हूँ, बहू हूँ। निकल इस घर से। जाने ही वाली थी तो जा माँ जी। अगर फिर से हाथ उठाया ना तो अब हाथ तोड़ दूंगी मैं। अच्छा, तो अब तो मारेगी मुझे? बहुत अकड़ आ गई है तुझ में, खुद को बराबर समझने लगी है। ये घर, ये रसोई, ये छत सब मेरी वजह से है। मेरी मर्जी से तू यहाँ खड़ी है। माँ जी, खड़ी हूँ, डरी नहीं। डर निकल जाता है तो संस्कार भी निकल जाता है। आप मुझे कभी खुश रहने देना ही नहीं चाहती हैं। खुशी पेट भरने से होती है, जवाब देने से नहीं। तूने समझ क्या रखा है मुझे? तू बोलती रहेगी और मैं सुनती रहूंगी। आज सुनना पड़ेगा माँ जी। क्यों सुनूं? मेरे घर में रहकर मेरी ही बात काटेगी। माँ जी, आपके घर में रहकर मार नहीं खाऊंगी। मार? मैंने तुझे जाल से तो नहीं मारा, एक थप्पड़ ही तो था। इतना सह नहीं सकती तो शादी क्यों की? माँ जी, शादी मार खाने के लिए नहीं की थी तो क्या करेगी? रोज खड़ी होकर बहस, रोज तमाशा। तू भूल रही है कि तेरी कोई हैसियत नहीं है यहाँ। न मायके का सहारा, न पैसे, न नाम। इसीलिए ज्यादा बकबक मत कर, जा खाना बना मेरे लिए। माँ जी, हैसियत थप्पड़ सहने से नहीं होती,
अकर मत दिखा, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। किस बात की माफी माँ जी, गलती मेरी नहीं है, मतलब मैं गलत हूँ। हाँ, इतनी सी बात के लिए हाथ उठाना छोटी बात नहीं होती माँ जी। मेरे घर में छोटी बड़ी बात मैं तय करती हूँ। गलत गलत होता है माँ जी, गलत। आजकल सबको गलत दिखने लगा है। घर चलाना मजाक है क्या? बहू को कसकर ना रखो तो सिर पर चढ़ जाती है। मैं बस अपने लिए खड़ी हूँ, अपने लिए। यहाँ कोई अपने लिए नहीं रहता, यहाँ सब मेरे नियम से चलते हैं। उठना बैठना बोलना सब, मरना भी अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। फिर भी यही रुकते हैं। क्या मतलब? मतलब अब और आगे नहीं जाएगा। धमकी दे रही है? नहीं माँ जी, बस बता रही हूँ। वह बस बहुत आसान लगता है तुझे इस घर में रहकर मेरी बराबरी करना। माँ जी, बराबरी नहीं, इज्जत। इज्जत कमानी पड़ती है, मार खाकर नहीं। आज बहुत मजबूत बन रही है। आज हूँ तो मैं भी नहीं झुकूंगी, तो तय है। अब हर बात पर तू मुंह खोलेगी, जहाँ हाथ उठेगा वहाँ जरूर मुंह खोलूंगी माँ जी। मेरे घर में रहकर इतनी हिम्मत तुम्हारी। हाँ माँ जी, मार खा के हिम्मत आ ही गई है। ठीक है, देखते हैं कितने दिन टिकती है ये हिम्मत। डर खत्म होने के बाद हिम्मत टिकती है माँ जी। तो अब रोज इसी तरह खड़ी रहेगी मेरे सामने, हर बात पर सवाल, हर शब्द पर जवाब। इस घर में बहू आई है या कोई इंसाफ बांटने वाली? माँ जी, बहू आई है, मार खाने वाली नहीं। मार मार उसी शब्द को पकड़े बैठी है। एक थप्पड़ ही तो था, इतना बखेरा मत बना। घर बिगड़ जाता है ऐसी बातों से। घर मार से ही बिगड़ता है माँ जी। हमारे समय में तो कोई नहीं पूछता था, तभी तो चलता आ रहा। तो अब तू सही और हम गलत हो गए। अगर मैं मान लूं कि हाथ उठाना ठीक नहीं था, तो क्या मिल जाएगा तुझे? सुकून मिलेगा माँ जी, और मुझे इज्जत। इज्जत और बहू से, इज्जत हर इंसान से। अगर आज के बाद हाथ ना उठाऊं तो मैं भी इस घर में खड़ी रहूंगी। और जवाब, हाथ उठेगा तो जवाब आएगा, नहीं उठेगा तो जवाब भी नहीं मिलेगा। तू बहुत बदल गई है बहू। हाँ, क्योंकि अब डर नहीं है। ठीक है। क्या ठीक है माँ जी? हाथ नहीं उठेगा, बस यही चाहिए था। घर मेरे नियम से ही चलेगा, लेकिन इज्जत के साथ। सीमा ने बैग जो कोने में रखा था वहीं छोड़ दिया। मैं यहीं रहूंगी। किस हैसियत से रहेगी तू अब यहाँ? बराबरी के हैसियत से माँ, इस बहू के हक से माँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो डरता है उसे मार मिलता है, जो खड़ा होता है उसे इज्जत मिलती है। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।